हमारी क्या बहन बेटी नहीं है, बहुएं नहीं है जो हम जंगल में जाएंगे। कभी ये मलबा गिरा होगा और कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर किसी भी वक्त हो सकता है। आप देखो ये पूरा मलबा जो है छत पर ही जमा है। मांगने खाने वाले हम सारे, तो जाएंगे कहाँ हम। झुग्गी सी दिला दो तो और भी अच्छी बात है। मेरे बच्चे आता पाया पढ़ के गुजारा हो जाएगा। ये रंडी के कोठे, जैसे रंडी के कोठे यहाँ से वहाँ है। अभी भी है आंटी जी, खतरा तो अभी भी है बेटा। मतलब रात को डरते डरते सोचती हूँ मैं, डर तो है ही। ये व्यवस्था है किस तरीके से मीटर लगे हुए हैं, खुले हुए हैं, तार किस तरह से लगे हुए हैं। टाइम पास, ये कैसा नाम है? ये तो घर वालों ने टाइम पास गुटखा खा के टाइम पास कर रहे हो जिंदगी का? वो नहीं, ये खा लेते। पेड़ आसमान पे उगते हुए नहीं देखे जो यहाँ पे उग रहे हैं। और डीडीए की देखरेख में आप देख लो क्या स्थिति है इस पूरे छत की। ये देख लीजिए आप, सारे के छत जो है सारे धीरे धीरे झड़ते जा रहे हैं और पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। इधर देखिए आप, किस्त भरो तो रो और नहीं तो मर जाओ। डीडीए वालों ने तो यही कह रखा है। कितने इम्तियाज़ निशान जी का एक खूबसूरत सा शेर है। ये कुर्सी है, ये कुर्सी है, आपका जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये जो मैं आपको लाइन हर बार बोल के बताता हूँ, इस लाइन का बड़ा महत्व है, विशेषकर राजनीति के अंदर। और इस लाइन का महत्व इन गरीब लोगों को समझ में आता है जब इन लोगों के लिए कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता, कोई भी बड़ा से बड़ा इनका मुख्यमंत्री जो अपने आप को ईमानदार बताते हैं, कुछ भी पिछले 10-15 साल में इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया है। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये रिठाला विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है और विजय बिहार इलाके में ये क्षेत्र आता है। पीछे आप देखेंगे EWS के तहत या किसी भी कार्यक्रम के तहत जहाँ झोपड़पट्टी वहीं मकान के तहत जो है इन लोगों को ये फ्लैट अलॉट किए गए थे। ये सभी लोग जो हैं पहाड़गंज से आए हुए विस्थापित हुए यहाँ पर लोग हैं, इन सभी लोगों को यहाँ पर फ्लैट दे दी गई हैं। अब आप जिस पार्क में लगभग डीडीए जो है इनके खिलौने के लिए जगह बना था, वहाँ पर आज गंदगी का आलम है। आप देख सकते हैं किस प्रकार सीवर की क्या व्यवस्था होगी। उसके अलावा मैं इधर कहूँगा, उधर दिखा, आप देख रहे होंगे कैमरा, जहाँ पर ज़मीनों पर टाइलें लगनी चाहिए थी, जहाँ पर लाइट लगने चाहिए थे, वहाँ पर आज पेड़ लटके हुए हैं। कहूँगा ज़रा उधर कैमरा जूम करके दिखाएं उधर, और वहाँ पर आप देखेंगे तमाम जो है सिर्फ और सिर्फ आपको पेड़ दिखाई देंगे, क्योंकि कोई भी किसी प्रकार की मेंटेनेंस की व्यवस्था नहीं है। अब यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या समस्या है उनकी। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? अशोक। अशोक जी, कब से यहाँ पर रह रहे हैं? हमें 22 साल हो गए। 2002 साल हो गए। कब आए थे यहाँ पर? 2002 में। 2002 में। उससे पहले कहाँ रहते थे? मोतिया खान झुग्गियों। कहाँ पे? एक मिनट। मोतिया खान झुग्गियों में रहते थे हम। मोतियागंज झुग्गियों में। मोतिया खान झुग्गियों में। उस वक्त वहाँ पर क्या व्यवस्था थी, क्या बोला गया था आपको सरकार की तरफ से? वहाँ से हमें बोला गया तुम्हें बढ़िया फ्लैट मिलेंगे, एक एक दुकान देंगे। हर आदमी को एक दुकान देंगे। जिसके पास दुकान है उनको कह रहे तुम्हें दुकान देंगे, और बस हमें फ्लैट की बोला था। उस टाइम पर आए थे तो फ्लैट बिल्कुल बढ़िया बने हुए थे, कोई स्थिति ठीक थी? उस टाइम तो बढ़िया सही थी, लेकिन अब तो ये टूट के गिर रहे हैं। कई बच्चों पे गिर गया, सर फूट गया, कहीं टांगे टूट गई। ये देखो छत है और छत ऊपर गिर गई, वो तो बच्चे नहीं थे, सारे दब के मर जाते। अभी तक पेड़ आसमान पे उगते हुए नहीं देखे जो यहाँ पे उग रहे हैं। धरती पे पेड़ लटकते हुए देखे, ये आसमान पे लटक रहे हैं। मेंटेनेंस के लिए आते हैं डीडीए वाले? कोई कुछ नहीं करता है। जब भी आते हैं कोई किसी की सुनवाई नहीं है, कोई किसी की बात नहीं है। डीडीए वालों के अंडर ही आता है ना सारा? हाँ, ये डीडीए वालों के अंदर ही आता है। वो कहते हैं जब मर्जी निकल जाओ, हमने तुम्हारे को ऐसे छोड़ रखा है। वो छत टूटी हुई पड़ी है, पहले उसकी वीडियो बनाओ। जो छत पे से आसमान दिख रहा है, कोई तो छत ये बच्चा डीडीए वाले, मेरी बात सुना, डीडीए वालों ने ये कह रखा कि मर जाओ ना, तो कोई चीज की सुविधा। और यहाँ क्या कहते हैं कि नहीं हम तो वो काटेंगे। किस चीज़ की पर्ची? ये क्या कहते हैं तुम्हारे किस्तों की, किस चीज की सुविधा करके हमें दे रखी है यहाँ। अभी भी आप लोग किस्त भर रहे हो? वो तो यही कह रहे किस्त भरो तो रो और नहीं तो मर जाओ। डीडीए वालों ने तो यही कह रखा। कितने लाख की किस्त थी? है? कितने लाख रुपए में दिया था उस टाइम पे? उस टाइम पे 20,000 की थी। 20,000 भरे थे हमने, तो उस पर किस्त चालू कर दी। क्यों चालू करी गई है? गरीब कहाँ से लाएगा? मांगने खाने वाले हम सारे, तो जाएंगे कहाँ हम? यहाँ से कहते खाली करो, बवाना जाओ। क्यों जाएंगे बवाना जब यहाँ कोई नहीं था, बच्चा भी नहीं था, जानवर भी। तब हमने बस ऑर्डर करी, तब हमें भगा दो। कहाँ का मतलब है ये? बवाना में कहाँ पर जाने के लिए कह रहे हैं? फ्लैट है वहाँ? हाँ, वो ऐसे ये रंडी के कोठे, जैसे रंडी के कोठे यहाँ से वहाँ है। क्यों जाएंगे जंगल के अंदर? हमारी क्या बहन बेटी नहीं है, बहुएं नहीं है जो हम जंगल में जाएंगे?
ये बताओ जंगल में क्यों जाएंगे जब हमने यहाँ बसावट करी गई है, तो हम यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे कटेंगे। इसके लिए मकान के लिए पैसा आया तो वो पैसा गया कहाँ? जो बन नहीं रही है और भंगी है, भंगी तक नहीं आती है। सफाई कर्मचारी, कोई कर्मचारी नहीं आता यहाँ। विधायक जी कभी आते हैं पूछने के लिए वोट वोट लेने? आते हैं जिस टाइम पे वोट होते हैं, क्या जी हमें वोट दे दो हम सही कर देंगे, वोट के बाद सही कर देंगे। कोई सुनाई नहीं है यहाँ, कोई सुनाई नहीं है, पानी भरा रहता है। सांसद महोदय भी आए होंगे, चंदोलिया कोई भी नहीं आया यहाँ, कोई भी नहीं आया। गरीब की कोई सुनाई नहीं करता बेटे, गरीब की कोई ही सुनाई नहीं है यहाँ। लोगों की कोई सुनाई नहीं करेगा। यहाँ तो डीडीए वाले कह रहे हैं ना कि नहीं हम खाली करके बवाना दे देंगे। क्यों दे देगा बवाना? जब हमने घोंसला यहाँ बनाया है तो क्यों दे देगा? मोतिया खान से उठाया तो यहाँ पटका, यहाँ बसावट करी तो कह रहे वहाँ पटको। क्यों जाएं? किस लिए जाएं? हमें ये तो बताओ, जब हमारी सुविधा नहीं है तो इनको मेंटेनेंस नहीं कर रहे, नहीं दे रहे, कुछ नहीं। फिर वो क्या कहते हैं उसको, झाड़ू वालों के उसके अंदर पहुंच गया है, एमसीडी में चला गया। एमसीडी वालों क्यों क्या है? हम जब डीडीए ने दिया तो हम क्यों उनको क्यों कह सकते हैं? हमारा कोई मतलब नहीं है। एमसीडी में चले गए तो हमारे सुधार तो करो। चलो तुम किस्त भी लो, हम कहते हैं किस्त भी देंगे, पर सुधार तो करके दो हमें सुधार करते हैं। आप लोगों का रोजी रोटी का क्या साधन? हमारा रोजी रोटी का यही है, मांगने खाने वाले हैं। दिन रात कुआं खोदते हैं, दिन रात बच्चे जाते हैं कंपनियों में, हम मांगने खाने वाले हम फिर भी हिम्मत नहीं आ रहे कि हम करके देंगे उसको, पर हमारा सुधार तो करो। हमें भेज क्यों रहे? फिर उस टाइम पर 2002 में क्या वादा किया गया था, क्या कहा गया? उन्होंने यही कह रहे किस्त करेंगे, बस खाली जाने को कुछ नहीं करा। 20,000 रुपए जमा करो, 20 भरो और किस्त चालू कर देंगे। भरो और डिमांड लेटर ले लो और रहो इसमें। किस्तों की कोई बात नहीं कहा थी। तुम्हें यहाँ से खाली कराएंगे, ये भी नहीं कहा उन्होंने। बाद की बात है। ऐसा नहीं बोला था कि इतने साल बाद खाली करना नहीं, पड़ेगा? कुछ नहीं बोला गया। ये दोबारा वो चांस उठाया गया इन्होंने हमारे साथ। क्यों उठाए रहे हैं इस चीज के लिए? जब हम गरीब हैं, हम अपने जैसे मर्जी रह रहे, रहने दो। कर्मचारी नहीं है यहाँ पर। यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है। कितने साल से आप रह रही हो यहाँ पर? हमारे को तो होगी 22 साल हो गए यहाँ पर रहते से। 22 साल से भी ऊपर चल रही है। गरीब आदमी हमारा, हम गुजारा करते हैं, उसमें भी हमारे को नहीं जीने देते। अब तुम ये बताओ, ये किराया वो भरो, किस्तें भरो, और कहाँ से भरेंगे? और जब पहले कहते हैं हमारे को किससे भरेंगे, तो बेचारे फिर हम लेते नहीं, हम जाने क्या के बारे में। फिर दूसरी बात ये है कि वो अपना वो क्या भवाना आजकल भवाने के अंदर देखो क्या वो हो रहा है माहौल। हमारे जवान बच्चों को लेके हम भवाने में रह सकते हैं? हम हमारा पेट भरेंगे, हमारे बच्चों को देखभाल करेंगे। ठीक है, गलत बोल रही मैं? हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए, हम चाहे मरेंगे, चाहे कटेंगे, चाहे कुछ ही हो जाएगा। लास्ट टाइम आपने कब देखा होगा सफाई? यहाँ पे बेटा कभी नहीं हुई सफाई, कभी नहीं हुई सफाई, फ्लैटों में तो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई बेटा, कभी। यहाँ बस सिर्फ वोट के टाइम पे क्या कहेंगे, आ जाओ हमें वोट दे दो, वोट होने के बाद इलेक्शनों के बाद में तुम्हारी सफाई करा देंगे। कभी हुई नहीं, कभी नहीं हुई। यहाँ देखभाल नहीं करने आते, 20 साल हो गए, 20-22 साल हो गए, यहाँ कोई देखभाल करने के लिए नहीं आता। गलती तो आप लोगों की भी है ना, गंदगी जहाँ मर्जी डाल देते हो। उन्होंने बोला होगा एक जगह गिरो, वहाँ से भी उठा कर गाड़ी है जो कूड़ा भी डाले। मुझे ये बता बेटा, नाला भरा पड़ा पूरा ठच, यहाँ से वहाँ तक भरा पड़ा है, तो वो सफाई नहीं है तो पानी तो ऊपर ही आएगा ना, अंदर तो जाएगा ही नहीं। विजय बिहार वाले का पानी आ रही है बरोबर, विजय बिहार वाला पानी आ रहा है, किसी ने रोका नहीं, रोका गया। गेट बंद करवा दिया गया, ये रास्ता नहीं रोका इन्होंने, सफाई नहीं करवाई, ये गेट बंद करा रखे हैं। दूसरे इलाके का पानी इधर आ रहा है, दूसरे पानी का नाले सब देखो, दिखाती मत मारो कि सर कहाँ से पानी चल रही है, पर फिर भी नहीं बोल रहे। पानी नहीं निकलता है, नहीं, ये पूरा महलोत बना पड़ा है, नहीं निकल सकते हम लोग, डेंगू भी हो रहे हैं। मैं अगर ये कहूँ कि इन लोगों को एक वक्त में झोपड़पट्टी से एक फ्लैट में दिए गए, लेकिन फिर से इन फ्लैटों को झोपड़पट्टी बना दिया गया है, तो ये चीज़ें गलत नहीं होंगी। आप देख लो किस प्रकार की स्थिति है यहाँ पर, कैसे ये लोग रहते होंगे। हालांकि रोड बने हुए हैं, नाले बने हुए हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं है। मैंने आपको एक सीवर भी दिखाऊंगा, अभी आप कैमरे पे देख रहे होंगे, वो सीवर खुला पड़ा है। और हम लोग अक्सर सुनते हैं कि बच्चे बोरवेल में गिर गए, बच्चे फलाने जगह गिर गए, और ये हादसा इस इलाके में भी कभी भी हो सकता है। मैं अब आपको सीधा इनके बिल्डिंगों में, इनके घरों पर ले जाना चाहूँगा, जहाँ पर दिखाना चाहूँगा इनकी क्या स्थिति है। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताइए
आपके परिवार में अगर 10 लोग हैं तो सबको एक ही कमरा अलाउड है, 10 के 10 एक ही अलाउड है, एक ही है, आप लोग दूसरा कमरा नहीं ले सकते? नहीं एक ही अलाउड है। जब मुखिया मैं ही हूँ ना तो मेरे ही नाम है, दूसरे बच्चों के नाम नहीं है। ये आप देख लो, ये जो है बिजली की व्यवस्था है, किस तरीके से मीटर लगे हुए हैं, खुले हुए हैं, तार किस तरह से लगे हुए हैं। और नीचे देख लो आप कूड़ा। शायद जितना जिम्मेदार यहाँ का शासन प्रशासन उतने जिम्मेदार यहाँ के लोग भी हैं, क्योंकि उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि किस प्रकार जो है। इधर देखिए साईं बाबा की मूर्ति है जो इनको पूजनीय माना जाता है, उनकी क्या स्थिति है। और ये पूरा मीटर का है, ये देख लीजिए आप। ऊपर देखिए जीना की क्या स्थिति है, किसी भी वक्त ये जीना जो है धराशायी हो सकता है। ये स्थिति है, लगभग 20-22 साल से ऊपर इसको बने हुए हो गए, और 20-22 साल से ऊपर की स्थिति आप देख लो। ये लोग हमें छत पर ले जा रहे हैं। ये देखिए इधर देखिए फ्लैट का ये इलाका है, जहाँ मर्जी देखिए ना आप, इंसानों से ज़्यादा यहाँ पर कूड़े पड़े हुए हैं। बेटा कब से स्थिति है ये? बहुत साल से। हाँ। कितने साल? सब लोग यहीं डाल देते हैं कूड़ा? हाँ। नहीं डाल तो आप लोगों की भी गलती है ना? तो भैया गाड़ी नहीं आएगी तो हम ऐसे ही करेंगे। तो ऐसे रहेंगे ना। साफ सफाई वाले नहीं आते? नहीं आते। नहीं आते भैया। आइए मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ, इन लोगों के घर के आराम से आपके बंदे ना साफ सफाई नहीं रखते। हाँ यहाँ पे ये बच्चे हैं ये, और ये देख लो आप किस तरीके से स्थिति है। यहाँ पर कोई भैया साफ सफाई कोई साफ सफाई नहीं करता इधर। मेरे को भी बोलने दो। तो वही स्पॉट है जहाँ पर मैं आपको कह रहा था इनके लोगों के साथ में जाऊँगा। और अगर कैमरे से आपको दिख रहा होगा, आप देखो कब ये मलबा गिरा होगा, और कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर किसी भी वक्त हो सकता है। आप देखो ये पूरा मलबा जो है छत पर ही जमा है। भगवान ना खास कभी अगर ना करे ऐसी स्थिति इनके लोगों के लिए उत्पन्न हो, लेकिन आप सोचो कितनी खतरनाक स्थिति में इन लोगों को छोड़ा हुआ है यहाँ पर डीडीए की। ये बता रहे हैं प्रॉपर्टी है, डीडीए इसकी देखरेख करता है, और डीडीए की देखरेख में आप देख लो क्या स्थिति है इस पूरे छत की। ये देख लीजिए आप, सारे के छत जो है सारे धीरे धीरे झड़ते जा रहे हैं, और पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। इधर देखिए आप, ये पूरा छत जो है देखिए, इसमें जो परिवार रह रहा होगा उसकी क्या स्थिति हुई होगी आप देख लो। ये पूरा सरिया है और पूरा ये मलबा गिरा हुआ जगह जगह, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। इनका कुत्ता मर गया। क्या नाम हुआ आंटी जी आपका? क्या नाम हुआ? हाँ क्या नाम हुआ आपका? नाम फातिमा। फातिमा, कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? मेरे को काफी टाइम हो गया। क्या हुआ? ये छत कब से टूटी हुई है? ये बेटा अभी हुई है, हो गए 2-3 महीने तो हो गए। नहीं ज्यादा, 3 महीने। हाँ ये कोई 2-2.5 महीने हुए हैं। आपको डर नहीं लगता कि आप ऐसे जगह रहते हो जहाँ कभी? क्या करें बाबू, ये भी देखो इसमें पानी की तरफ ऐसा बहाया तब जाके ये एक मिनट बिल्कुल ये ऐसा तुम लोग मत जाओ। चले ये देखो ये पानी की तरफ ऐसा बहाया, छत लिपाई करवाई है, अंदर से डिस्टम्बर करवाया है 2-3-4 मरतबा। जैसे बगल में कमरा ना है देखिए बेटा, पूरा मतलब ये सीलन आई हुई है। ये बारिश से हुई है, जो लगातार बारिश हुई है ये उससे हुई है बेटा। ये मैं है यही कमरा, ऐसे कमरा पूरा सबको मिला हुआ है। हाँ, जितने भी लोग हैं। हाँ, चाहे इसमें 1 लोग रहो या 10 लोग रहो। हाँ, सबका ये एक ही हिसाब है। जितने भी हैं शटर में, बिल्डिंग में, कमरे में, नीचे शटर है, ऊपर कमरे हैं उसमें। अच्छा, तो ये लैट्रिन बाथरूम सब इसी में ही है? हाँ, ये लैट्रिन है, जहाँ ये बोरा रखा है लैट्रिन है, ये बाथरूम है जहाँ कपड़े रखे हैं, और ये रसोई है। ये रसोई है। अच्छा, ये रसोई के लिए दे रखा है ऐसा बना के? बेटा सारी खिड़की उड़की सब टूटी पड़ी है। इधर आ जाइए, ये देखे इसमें खिड़की कौन ले गया निकाल के? ये ले गया होगा बेटा, कोई चोर चक्के कम है यहाँ, सब उठाओ गिरे चोर चक्के हैं सारे। खिड़की मतलब लगी हुई मिली थी आपको उस टाइम? खिड़की कुछ नहीं थी। 2002 में ही जब आप लोग आए थे तभी खिड़की नहीं थी? हाँ नहीं, कुछ भी नहीं था। ये जैसा बगल में कमरा है ऐसा था। ये मैंने अपना पैसा लगा के तब जाकर दिखाई आप खिड़की। ये देख लीजिए, ये कम्बल टांग रखे हैं बेटा हमने। ये देख लो, तो आपके सामने स्थिति है ये डीडीए की। बोल रही है कि जब ये आई थी उस वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ऐसा ही है? था तो सब कुछ बेटा, मगर कमरे बहुत खच्चड़ था एकदम से, जैसा खंडर होता है उस हिसाब से था। टेंट सब आपने कराया है? हाँ, ये आप देखिए, जैसा ये कमरा है हाँ सही था। ये मैंने इसमें अपना खुद का पैसा लगा के तब ये सब कुछ करवाया है। लेकिन खतरा तो अभी भी है आंटी जी? खतरा तो अभी भी है बेटा। मतलब रात को डरते डरते सोती हूँ मैं, डर तो है ही। अब इंसान सोचता हुआ मरे बराबर हो जाता है। मान लो छत गिर जाए, कौन जिम्मेदारी ले?
कहीं और जाने की नहीं सोच रहे? लोग ताला लग जाता है अंदर से। चलो ना, तुम क्या ड्रामा बन रहे हो? कहीं और जाने की नहीं सोच रहे हैं आप लोग? हैं? कहीं और जाने की? बेटा मेरी कहीं सामान रखने की व्यवस्था नहीं है। मैं तो आज निकालता, अभी निकाल दे, मैं तो अभी निकल जाऊँ। मैं तो कुछ दिन रात रोती हूँ पड़ी हुई इसमें। मैं किसको क्या बोल लूँ बेटा, ये बताइए। आप क्या मदद चाहते हैं सरकार से? मैं बेटा एक झुग्गी सी दिला दो तो और भी अच्छी बात है। मेरे बच्चे हाथा पाया पड़ के गुजारा हो जाएगा। इतनी जिंदगी है, इतना तो है ही है बेटा। मर जाऊंगी तो तुम्हारे खुद आके रहेगी। ये आप ऊपर देखेंगे, अगर आपको कैमरा जूम करके दिखाई दे रहा होगा तो ऊपर आपको छतों पे ना घास दिखाई देगी, आप देख लो। अगर मेंटेनेंस होती इन छतों पर तो शायद ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। और सारा ना ये कैसा लग रहा होगा कि कितने साल पुराना खंडर है, ना जाने कितने साल इसको हो गए होंगे, 100 साल 1.5 साल हो गए क्या। ये स्थिति है इस पूरे एरिया की। मैं आपको और भी बाहर जाके दिखाऊंगा, आपको। ये आपने देख लिया, ये स्थिति देख ली। और ये डीडीए की पूरी लैंड है। डीडीए के अंदर में सारा सब कुछ ये आता है। सुबह 4 बजे 6 बजे बढ़िया पानी है। फिल्टर का फिल्टर है। देख लो आप, लाइन भी लगानी पड़ती है क्या? नहीं, नंबर लगाने पड़ते हैं। लड़ाई नहीं होती है? होती है, इधर डूमा की होती है। हाँ। क्या नाम है तेरा? राज। स्कूल जाते हो? नहीं, कोई भी स्कूल नहीं जाता है? पहले जाता था मैं, तो अब क्यों छोड़ दिया? छोड़ दिया। हम पहले जाते थे, पढ़ना नहीं है आप लोगों को? पढ़ना है। क्यों छोड़ दिया पढ़ाई? मैडम का सर फोड़ दिया था मैंने। मैडम का सर फोड़ दिया था? झूठ बोल रहा है कि सच? स्कूल लगवाओ। सच, पहले पढ़ता था। यहाँ पर कोई स्कूल जाता है अंकल जी? कोई बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं। क्यों नहीं जाते हैं? इतना लड़का जाता है। बहुत ही हम सबको जाएँ तो छोड़ने जाएँ या काम पे जाएँ? हम जाएंगे तो बच्चे खाएंगे ना। सरकारी स्कूल के बच्चे हैं ना ये सारे? हाँ, हम एक तो छोड़ने वाला होना जरूरी होना चाहिए। क्या नाम हो भैया आपका? जी मेरा टाइम पास नाम है। टाइम पास? ये कैसा नाम है? ये घर वालों ने रखा है। टाइम पास गुटखा खा के टाइम पास कर रहे हो जिंदगी का? कोई नहीं, ये खा लेते प्रोग्राम में जाते हैं ना। तो डर नहीं लग रहा कैमरे के सामने गुटखा खा रहे हो आगे? अरे वो कोई दिक्कत नहीं। हाँ? वो बीड़ी पी रहे हमारे बाबूजी। अच्छा, मेरे को ये बताओ कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी होगी 20 साल। 20 साल। स्कूल गए? हाँ, 8वीं क्लास पास हूँ। 8वीं क्लास पास। इसी में रहते हैं? 20 साल हो गई यहाँ पर रहते हुए। इसी में 20 साल उम्र बीत गई। जब आए थे बचपन में क्या स्थिति था? ग्राउंड खेलने लायक था? मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। अच्छा, पैदा यहीं हुए तो ग्राउंड खेलने लायक था पहले? अरे काय का ये ग्राउंड, ये तो पूरा उजाड़ था। हम पूरे उस टाइम पर क्या स्थिति सही थी? रहने लायक थी उस टाइम पर? कुछ भी नहीं था उस टाइम पर भी नहीं था कुछ, और आज भी कुछ नहीं है? आज भी कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ अंकल जी? बट्टू। हाँ। आप ये लेके आ गए तो ये इनकी सफाई तो खाते इतने गंदे। यहाँ पर बच्चे का मच्छर खाता है। यहाँ पर आते नहीं है कभी भी? कोई भी नहीं आता। कोई नहीं आते बाबू जी। वो पीछे जाए इतना गंदा यहाँ पे पड़े बच्चे बीमार होते हैं हमारे जी। अब कहाँ जाएं? ये समस्याएं हैं इन लोगों की जो काफ़ी सालों से ये लोग फेस कर रहे हैं। और यही स्थिति है, कोई 24 साल, कोई 20 साल। हाँ, ये कूड़ा देखो, ये देखो, नाली देखो, सबकी ऐसी भरी हुई है। ये देखो पूरे। और तुम पीछे जाके देखो। ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को सफाई से? सफाई से बस सफाई होगी। आप लोग एक बार इकट्ठे होकर क्यों नहीं कर लेते हैं खुद? अरे काफी बार गए, एमसीडी वालों के गए, सुनाई नहीं करते। हमारी कोई सुनता ही नहीं है। कोई नहीं सुनता, इंसान कोई सुनता ही नहीं है।